हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चार्ट डिसाइफर। बात करते हैं आज के मेरे ट्रेड एनालिसिस के बारे में। तो आज बहुत ही क्रेजी दिन था मार्केट के अंदर, बहुत ही ऊपर नीचे हुआ है मार्केट, ठीक है। और यहाँ पे आपको ट्रेड दिखाई दे रहा है। आज मैंने 10:41 पे 53 सेकंड पे खरीदी 7,600 के पुट और मैंने 218.47 में, ठीक है। और यहाँ पे 10:45 पे सिर्फ और सिर्फ कितने 4 मिनट बाद, ऑलमोस्ट 4 मिनट्स बाद इसको मैंने कितने पे बुक किया, 589.87 पे। तो आपको ये फिगर देख के बिलीव नहीं होगा 4 मिनट के अंदर इतना, पर सच्चाई यही है कि प्रीमियम इतना बड़ा है और इससे बहुत ज्यादा बड़ा था। ये तो मैं ट्रेलिंग स्टॉप लॉस पे निकला हूँ, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस पे मैं यहाँ पे निकला हूँ 589 पे, वरना ये प्रीमियम और ज्यादा बड़ा हुआ था, ठीक है। तो ये मैंने 4 मिनट बाद यहाँ पे अपना प्रॉफिट बुक किया ट्रेलिंग स्टॉप लॉस पे 589.87 पे, ठीक है। जो मैंने लिया था 218.47 पे। तो यहाँ पे जो मेरा प्रॉफिट हुआ वो 370 रुपये का प्रॉफिट हुआ है। क्वांटिटी लेकिन मेरी 25% ही थी, 25% क्वांटिटी, ठीक है। और क्वांटिटी अगर आज 50% होती इस ट्रेड के अंदर तो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया प्रॉफिट हो जाता। मतलब इसमें इतना अच्छा प्रॉफिट हुआ है कि 25% क्वांटिटी में इतना बड़ा प्रॉफिट हुआ है। 370 पॉइंट्स मिला है सिर्फ और सिर्फ कितनी देर में, 4 मिनट के अंदर। आप बिलीव कर पा रहे हो पर ये सच्चाई है, आपको प्रीमियम के चार्ट पे दिखाते हैं अब कि यही है कि मार्केट ने 4 मिनट में इससे ज़्यादा पॉइंट दिए थे, ठीक है। तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस में निकला है 3 साढ़े 3 मिनट में मार्केट ने इससे ज़्यादा पॉइंट किए थे। तो आपको याद होगा कल की एनालिसिस वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो आप ज़रूर जाना और मार्केट को देखना, ठीक है, एनालिसिस देखना। और मैंने थंबनेल में ना वीडियो की एक ही चीज़ लिखी थी कि बैंक निफ्टी अपने डू और डाई लेवल पे खड़ी है, ठीक है। या तो ये लेवल पे मार्केट यहाँ पे बायर आ जाए तो आ जाए, वरना यहाँ पे बायर जाएंगे और सीधा मार्केट एक फॉल देता दिखाई देगा हमारे को, ठीक है। डू और डाई लेवल पे, वो कौन सा लेवल था, 47,200 का लेवल था हमारा, ठीक है। क्लियर कट 47,200 का ही लेवल था। और मार्केट आज सुबह खुलता है और मार्केट नीचे आता है और इस लेवल से ही बायर एक्टिव होते हैं और इतनी बड़ी ज्यादा बाइंग आती है कि मार्केट को ले जाते हैं खींचते हुए सीधा 600 पॉइंट, ऑलमोस्ट 600 पॉइंट यहाँ पे ले जाते हैं मार्केट को वन वे। वो भी सिर्फ 10 मिनट के अंदर 550 पॉइंट की ये दो कैंडल बनाई है मार्केट ने। HDFC बैंक को आप सलाम करो उसके लिए। HDFC बैंक का ही उसमें सबसे बड़ा रोल है इसको ले जाने में इतनी ऊपर, ठीक है। और मार्केट वन वे 550 पॉइंट ऐसे ऊपर चला गया, ठीक है। चलो चला गया, कोई नहीं। फिर मार्केट यहाँ पे थोड़ा टाइम रुका, एक फ्लैग बनाया मार्केट ने, फ्लैग ब्रेक किया, एक और नया हाई लगाया, चलो हाई लगाया। अब मार्केट में क्या दिखाई दे रहा है हमारे को यहाँ पे कि मार्केट ने एक स्विंग बना लिया है। अब बायर के लिए ये स्विंग इंपॉर्टेंट है कि जो भी अब यहाँ पे नीचे से लॉन्ग करके बैठे हैं उन सबके स्टॉप लॉस शॉर्ट टर्म के लिए, इंट्राडे के लिए, तो एटलीस्ट इंट्राडे प्लेयर्स के शॉर्ट टर्म के लिए स्टॉप लॉस इस जोन पे ही लगे हुए होंगे, ठीक है। इस SL को यहाँ पे लेके चल रहे होंगे इस स्विंग का। तो मार्केट क्या करता है, मार्केट यहाँ पे टाइम बिताता है, ऊपर जाता है, फिर वापस नीचे आता है और एक नेगेटिव प्राइस एक्शन आता है। क्या नेगेटिव प्राइस एक्शन है, ये आपको दिखाई भी दे रहा होगा। हेड एंड शोल्डर पैटर्न बोलते हैं इसको लोग, हेड एंड शोल्डर ही बोलते हैं। मैं चार्ट पैटर्न्स पे फोकस नहीं करता, मैं सिर्फ प्राइस को फोकस करता हूँ। और मुझे प्राइस दिखा रहा है यहाँ पे कि मार्केट ऊपर जाने की कोशिश करी, मार्केट वापस नीचे आया, मार्केट ने यहाँ पे ब्रेक करने की कोशिश करी पर मार्केट ब्रेक नहीं कर पाया। ये आपको दिखाई दे रही है यहाँ पे ग्रीन कैंडल। ये कैंडल अगर यहाँ पे ऐसे बन जाती, ये ऊपर चला जाता तो हमें दिखाई देता है मार्केट में अब ऊपर का मोमेंटम बन गया, मार्केट प्राइस एक्शन आते हुए ऊपर जा रहा है। लेकिन हमारे को क्या दिखाई दे रहा है, ये जो ग्रीन कैंडल है, मार्केट यहाँ पे ऊपर जाने की कोशिश करी पर रिजेक्शन लेके नीचे आ गई और ये मार्केट में अब नेगेटिव चीज हो गई यहाँ पे, ठीक है। अब मार्केट ने यहाँ पे नेगेटिव प्राइस एक्शन बना दिया और हमें दिखाई दे रहा है ये एक स्विंग है। इस स्विंग को अगर मार्केट ब्रेक करेगा तो थोड़ी बहुत यहाँ पे हमारे को प्रॉफिट बुकिंग तो आएगी, एक डिप तो देगा मार्केट इस जगह पे, ये चीज समझ आ रही है हमारे को। और हमारे को नीचे साइड में दिखाई दे रहा है कि हमारा जो सपोर्ट लेवल है वो ये लेवल है 27,400, क्योंकि यही हमारी रेजिस्टेंस थी पहले। और मार्केट ने यार सुबह सुबह ऐसे ही निकाल दी मजे के अंदर, ठीक है, कोई वैल्यू नहीं करी इस रेजिस्टेंस की। तो हमारे लिए अब सपोर्ट यही बन के रहेगा। तो मेरा फेवरेट सेटअप बना है, एक तो मुझे बहुत पसंद है जब मार्केट दो कैंडल, एक कैंडल अंदर 300 300 400 400 पॉइंट मूव कर जाता है और उसके बाद टाइम बिता के जब ये नीचे आता है ना, इस रेंज को नीचे साइड में ब्रेक करता है, तो मुझे मेरा फेवरेट सेटअप है कि वो डाउनफॉल उसमें बहुत तेजी से देता है। तो फर्स्ट सेटअप तो मेरा यही बन गया यहाँ पे, ठीक है। कि मार्केट ने, मैंने वेट किया, मैंने इस कैंडल में शॉर्ट नहीं किया है, ठीक है, मैंने इस कैंडल में शॉर्ट नहीं किया, मैंने इस वाली कैंडल में शॉर्ट किया जो मेन आपको सबसे बड़ी कैंडल दिखाई दे रही है यहाँ पे। ये दो कैंडल मैंने इस को शॉर्ट किया इस कैंडल में 1041 पे, ठीक है, 1040 की कैंडल है ये। और मार्केट यहाँ पे आता है, पर मैंने यहाँ पे वेट किया कि मार्केट इसके नीचे क्लोजिंग करे, क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं ये तो पता है कि देखो बायर तो एक्टिव हुए, तो बायर कहीं ना कहीं हो सकता है एक्टिव वापस भी हो सकते हैं कहीं इस जोन पे आके, पता चले यहाँ पे नीचे दिखाया और पता चला ऊपर ले गए यहाँ से खींच के, ठीक है, स्टॉप लॉस खा लिया। तो मैंने वेट किया मार्केट क्लोज करते, क्योंकि नीचे मुझे दिखाई दे रहा है यहाँ पे एटलीस्ट कुछ नहीं तो 250 पॉइंट की मूव दिखाई दे रही है मुझे 27,400 तक। और अगर मार्केट ने वो भी निकाले तो मुझे दिखाई दे रहा है कि सीधा यहाँ पे और नीचे यहाँ से 200 पॉइंट है जो कि 27,200। और मार्केट में मुझे ये पता, अगर मार्केट इधर से नीचे आया, अगर इसको ब्रेक करके ये जो सपोर्ट लेवल हमारा है, तो मार्केट में 27,200 की कोई वैल्यू नहीं रहेगी, मार्केट सीधा 47,000 आएगा, ठीक है, जो हमारा ओरिजिनली टारगेट था यहाँ पे 47,200 के बाद, ठीक है। ये कल एनालिसिस वीडियो आप देख लेना, सब समझ आ जाएगा आपको, मैंने सब उधर समझा रखा है बैंक निफ्टी के। तो मार्केट आता है
तो मार्केट ब्रेक करता है। पहला सेटअप तो मेरा यहीं पे ही दिख गया कि मार्केट ने इसके नीचे क्लोजिंग कर दी। अब मैं यहाँ पे अलर्ट हो गया, मैंने अपनी ऑर्डर स्क्रीन खोल के बैठ गया। उसके बाद मुझे दिखाई देता है मार्केट यहाँ पे एक बियरिश फ्लैग बनाता है, ठीक है। ऊपर जाके प्राइस एक्शन, बियरिश फ्लैग भी क्या है, बियरिश फ्लैग होता क्या है, वो होता तो नेगेटिव प्राइस एक्शन है कि मार्केट यहाँ पे नीचे आया, मार्केट ने एक रिट्रेसमेंट लिया और नीचे आ गया, तो ये होता है बियरिश फ्लैग जिसको बोलते हैं। ये ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके नीचे आ गया। तो मुझे दिखाई दे रहा है यहाँ पे बियरिश फ्लैग जैसा एक पैटर्न बन रहा है, ठीक है। ये आपको दिखाई दे रहा है, ये पैटर्न बन रहा है, ठीक है। ये तो बनी रहा है, साथ में मार्केट में एक इनसाइड कैंडल तक बन रही है, मार्केट एक इनसाइड कैंडल तक बना रहा है। तो यहाँ पे पहला सेटअप मार्केट एक चार्ट पैटर्न बना रहा है, पहला सेटअप जो मैंने आपको बताया। सेकंड सेटअप फ्लैग है यहाँ पे बियरिश। थर्ड सेटअप मेरा इनसाइड कैंडल, मतलब एक जगह पे मेरे 3 सेटअप बन गए इस जोन पे। तो अब तो यहाँ पे किसी भी हाल में मैं छोड़ने नहीं वाला था इस ट्रेड को। तो मैंने जैसे ही मार्केट ने यहाँ पे ये इधर आया, तब मैंने यहाँ पे एंट्री बनाई है। मेरा स्टॉप लॉस ये कैंडल था, ये इनसाइड कैंडल जो बनी है मेरा एसएल था। और उसके बाद मार्केट ने जैसे ही ब्रेक किया, और आप देख सकते हो यहाँ से मार्केट वन वे यहाँ से 700 पॉइंट नीचे आया, ठीक है। 700 पॉइंट्स, मेरा टारगेट 47,000 था, मैं समवेयर उसके आसपास ही कहीं निकला हूँ। उसके बाद भी इसने 100 पॉइंट के मूव दिए, पर पहले ही जब नीचे आया था ना, ये 47,000 के पास आके सपोर्ट लिया, ऊपर गया, प्रीमियम सारे टूट गए, वापस से फिर फॉल दिया और फिर वापस ऊपर आया, ठीक है। पर मैं जब वो प्रीमियम टूटने शुरू थे मैं तभी निकल गया था, क्योंकि देखो 4 मिनट में आपके प्रीमियम आपकी आंखों के सामने 450 पॉइंट बढ़ जाए, ठीक है। मैंने इस प्रीमियम को अपनी आंखों के सामने इस कैंडल के अंदर देखा है, 660 रुपीज तक अपने ओपन पोजीशन में देखा है। 660 रुपये चला गया था मेरा प्रीमियम, जो मैंने 218 में लिया था, सिर्फ 4 मिनट भी नहीं हुए थे पूरे उसके अंदर। और मैं ट्रेलिंग स्टॉप लॉस पर निकला हूँ 589 पे, वो भी इसलिए क्योंकि मार्केट में मैंने ये सोचा था कि मार्केट में जैसी प्रीमियम टूटना शुरू होगा मैं बुक कर लूंगा, क्योंकि टारगेट तो देखो मेरा 300 पॉइंट का टारगेट था प्रीमियम में। मेरा टारगेट तो यहीं पे हिट हो चुका था ऑलरेडी, प्रीमियम में तो मेरा टारगेट ऑलरेडी हिट हो गया था, प्रीमियम में मेरा रिस्क टू रिवॉर्ड पहले हिट हो चुका था। लेकिन मुझे ये था कि हाँ टारगेट का वेट करूंगा कि मार्केट देखो यहाँ पे जिस तरीके फॉल दे रहा, हो सकता है ये यहाँ पे काफ़ी बड़ा फॉल दे दे। तो मैंने वेट किया, जैसे ही प्रीमियम टूटने शुरू तब मैंने यहाँ पे अपनी पोजीशन काटी मार्केट ऑर्डर पे, और वो मैंने काटी थी 630 पे। जब मुझे दिखाई दिया ना 660 से मार्केट 630 पे आ गया, जब 630 पे आया तब मैंने सेल ऑर्डर डाला। सेल ऑर्डर दबाते ही एग्जीक्यूट किया मैंने मार्केट पर, मेरा एग्जीक्यूट हुआ 589 पे। आप सोचो कितनी तेजी से प्रीमियम टूटा है यहाँ पे। 630 पे मैंने अपनी आंखों के सामने सेल ऑर्डर डाला, मतलब 630 पे मार्केट ऑर्डर डाला जब 630 पे टिक थी उस प्रीमियम स्ट्राइक प्राइस की, वो 589 पे एग्जीक्यूट हुई। तो आप सोचो कितनी 10 मतलब एक 2 सेकंड के अंदर मार्केट इतने पॉइंट से यहाँ पे नीचे आ गया था। आपको लेके चलते हैं प्रीमियम के चार्ट पे, और आप उधर देख सकते हो सब कुछ बहुत आराम से। यहाँ पे आप देख सकते हो ये प्रीमियम का चार्ट है, 5 मिनट पे ले आते हैं। और ये मेरा 500 पॉइंट का ट्रेड था, ठीक है, 500 पॉइंट्स का ट्रेड था। आप देखो इसने हाई, अगर आप देखोगे तो यहाँ पे ये हाई है, इसने 729 का हाई लगाया है इस जगह पे। 728 का मैंने लिया था कितने में, 228 में, और 15 मिनट के अंदर इसने 500 पॉइंट का मूव दिया है। वो अलग बात है, मैं यहाँ पे निकला हूँ। देखो कहीं ना कहीं तो आपको रुकना पड़ेगा, ठीक है, ग्रीड को आपको कंट्रोल करना पड़ेगा। आपको नहीं पता ऑप्शन बाइंग का ड्रॉबैक, ये आपको नहीं पता कितना ऊपर जा सकता है और ये कितना नीचे उसके बाद आ सकता है, हमारे को नहीं पता, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखो तो किसी बंदे ने सोचा कि भाई 500 पॉइंट बढ़ गया और वेट कर लेता हूँ और ऊपर चला जाएगा, तो आपको दिखाई दे रहा है मार्केट यहाँ पे अगली बार सीधे 400 पे आया है, तो सारा प्रॉफिट उड़ भी गया जो इसके बीच में इतनी जल्दी से, ठीक है। मतलब अगली कैंडल में ये 400 तक आ चुका है, यहाँ पे 700 था, उससे अगली कैंडल में 400 पे था, ठीक है, इतना टूटा है प्रीमियम। तो आपको नहीं पता है, तो इसलिए आपको कहीं ना कहीं अपनी ग्रीड को कंट्रोल करना पड़ेगा। और मेरा टारगेट पूरा हो चुका था, तो इसलिए मैं ट्रेलिंग स्टॉप लॉस देके 589 रुपीज़ पे निकल गया अपना, ठीक है, 589 रुपीज़ पे। और मैंने अपनी आंखों के सामने 660 तक इसको यहाँ पे 660 तक जाता देखा है, और वहाँ पे 450 पॉइंट ऑलरेडी ऊपर हो चुका था प्रीमियम, और मैंने 630 वाले टाइम पे एग्जीक्यूट किया, पर वो हुआ 589 पे एग्जीक्यूट, ठीक है। आपको दिखाई भी दे रही होगी मार्किंग्स यहाँ पे, मैंने यहाँ पे खरीदा था इस जगह पर। स्टॉप लॉस देखो कितना है, 200 रुपये का स्टॉप लॉस बन रहा है यहाँ पे प्रीमियम के चार्ट में। अगर आप देखो 200 रुपीज़ का स्टॉप लॉस है, 218 पे खरीदा, 18 रुपये के अगेंस्ट में 370 रुपये बुक करके गया हूँ। और प्रीमियम में अगर आप देखो तो बहुत ही ज़्यादा है रिस्क टू रिवॉर्ड। पर ये मान लेते हैं कि मैंने बुक कितने पे किया, 18 रुपये को मैं 370 रुपये में गया हूँ। तो रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो आप देख रहे हो, मतलब कितना ज़्यादा होगा यहाँ पे। मेरे को कैलकुलेशन इतनी अच्छी नहीं कि मैं 18 रुपये को डिवाइड कर पाऊँ 370 से पर यहाँ पे बहुत ज़्यादा, मतलब कुछ नहीं तो यहाँ पे 1:10 से भी ज़्यादा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो है। 1:10 तो कम बोल दिया मैंने, बहुत ही ज़्यादा, मतलब 18 रुपये के 370 रुपये आए हैं, तो आप सोच लो कितनी रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो बैठ रहा है, ठीक है। अगर यहाँ पे 18 रुपये का रिस्क लिया तो हमने 370 रुपये कमाए हैं। अब क्वांटिटी जिसकी जितनी हो कैपिटल के हिसाब से वो अलग बात है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी और आपको लॉजिक समझ आया मेरे ट्रेड का, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, सी यू।